दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और मेवात न्यूज़ 18। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के बड़े गांव साकरस की 24 की चौपाल पर, और आज यहाँ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उसको जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि साकरस गांव जो बड़ा गांव है, जिसमें 12,000 से 15,000 वोट बताई जा रही हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये 6 गांवों से मिलकर एक पंचायत बनती है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ऐसे अतिक्रमण थे जो काफ़ी सरपंच 1947 से लेकर आज तक काफ़ी सरपंच बदले, लेकिन आज तक वो फिरनी के रास्ते सही नहीं हो पाए। उसी को लेकर आज बड़ी कार्रवाई यहाँ के सरपंच द्वारा की गई है, और उसी मामले को जानने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम इस समय पहुँचे हैं साकरस गांव में। ये साकरस पंचायत का एक काली आवास गांव है। आज सुबह से ही वहाँ पर अतिक्रमण चल रहा था, और वो अतिक्रमण को बताया जा रहा है कि 1947 से लेकर आज तक वो फिरनी का रास्ता भी नहीं बनाया गया था। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 33 फुट का वो रास्ता था, लेकिन आदमी पैदल भी वहाँ से नहीं निकल सकता था। इतना कंजस्टेड लोगों ने उस रास्ते पर कब्जा किया हुआ था, कुछ दबंग लोगों द्वारा, और कुछ सरकारी जो टीचर थे उन लोगों के द्वारा भी उस पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन सरपंच ने बड़ी सहानुभूति के साथ में इस काम को प्राथमिकता से लिया, और पूरे गांव के लोगों की समस्याओं को समझते हुए उन लोगों ने बड़ा काम करके दिखाया है। उसी मामले को लेकर हम पहुंचे हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ गांव के लोग हैं, उसके सरपंच से हम आपको बाद में मिलवाएंगे, लेकिन गाँव के कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनको तोड़ा गया है। क्या उनसे पहले कोई नोटिस उनको दिया गया है, या अचानक जाकर उन पर उनके तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, और कौन इसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, और तोड़फोड़ के दौरान जो अतिक्रमण जो ड्राइव चलाया गया था उस दौरान क्या समस्या उनके सामने आई, किस तरीके की बातें, हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम जफरुद्दीन है। जफरुद्दीन भाई, गाँव कौन सा आपका? साकरस गाँव है? मेरा गांव आम का है जी, जो साकरस पंचायत में आता है। अच्छा, आज कालियाबास जो एक हिस्सा है पंचायत साकरस का, और आज अतिक्रमण ड्राइव वहाँ चलाया गया है, जो बताया जा रहा है कि 47 से लेकर आज तक वो नहीं हटा था। तो उसको देखकर किस तरीके का माहौल गांव के अंदर दिखाई दे रहा है, कैसा आप प्राउड महसूस कर रहे हो? जैसा कि हमने वहाँ देखा है कि जो वो रास्ते थे 33 फुट की फिरनी के कालियाबास गांव के, वो आज तक किसी सरपंच ने उनका अतिक्रमण नहीं हटवाया जी। और अकबर सरपंच ने अपनी बड़ी सहानुभूति से, सोच समझकर और बड़े प्यार प्रेम से वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा कर पूरा मोर्चा संभालते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ बच्चू सिंह SDO रहे, और लगभग 23 जवान वहाँ पुलिस के मौजूद रहे, और सारा कब्जा आज वो हट गया है। लोग बाग वहाँ बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सभी ने ये कहा कि सन 47 से अब तक हमारी फिरनी यहाँ कच्ची पड़ी थी, जिसमें पैदल निकलने के लिए भी रास्ता नहीं था, और अब वहाँ हटने पर लोग बाग बहुत खुश हैं। तो अब वो बनवाया जाएगा रास्ता? हाँ, बिल्कुल बनवाया जाएगा। पूरा 33 फुट का ही रास्ता बनवाया जाएगा। इस गांव से, बड़े गांव से जो ताल्लुक़ रखने वाले गांव है, जो इस पंचायत में आते हैं, 6 गांव है जी। 6 गांव में से, जिसमें से काला खेड़ा की 1.5 किलोमीटर की फिरनी आती है, जिसको पूरा कंप्लीट बना दिया गया है जी। और साकरस की फिरनी पे भी काम चालू है। इस पे भी कुछ अतिक्रमण है, जिसमें सरपंच साहब आज A24 के नोटिस आज पहुंचा देंगे लोग बागों को, और झोपड़ी में भी कुछ अतिक्रमण है, उसके लिए भी आज नोटिस दिया जाएगा। बाकी यहाँ अतिक्रमण हटवाई दिया कालियाबास में, और आम का और कुलडहरा फिरनी पर भी। तो क्या लगा सर, जब इस समय इस तरीके से जब अतिक्रमण हटवाया जा रहा था, तो सरपंच ने वोट बैंक को नहीं देखा? अधिकतर लोग सरपंच वोट बैंक को देखते रहे। इस चीज़ को बिल्कुल सरपंच ने नहीं देखा। सरपंच ने आम जनता की आवाज़ सुनी, आम लोगों की आवाज़ सुनी कि एक आदमी के फ़ायदे होने से 100 आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, ये सरपंच ने कहा, और सबका रास्ता क्लियर कर। जब अतिक्रमण जो हटाया जा रहा था, उस समय क्या क्या तकलीफें पेश आई? तकलीफ़ें अतिक्रमण हटाने में देखो जी थोड़ी बहुत तो होती है। बाकी वहाँ जो मोर्चा संभालने वाले SDO साहब थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट पंचायती राज के SDO बच्चू सिंह, उसने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला, और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। गांव वालों ने भी सहयोग किया था कि भाई ये ठीक है जो हो रहा है। 1-2 आदमी जो होते हैं जी, जिनका मकान टूट रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत वो किया था। बाकी गाँव वालों ने और बच्चू सिंह SDO ने और सरपंच अकबर खान ने बहुत अच्छे तरीके से वो अतिक्रमण हटवाया। अभी दोस्तों आप लोग सुन रहे थे, आम का गांव का एक नागरिक था, और जो जागरूक नागरिक था जफरुद्दीन,
और उन्होंने बताया कि A24 का सबको नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। मजबूरन इन लोगों को पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा। बाकी तो इन्होंने कहा है कि साकरस गांव के लोग बड़े अच्छे लोग हैं और इस पंचायत के बल्कि 6 गांव के लोग अच्छे हैं। वो नोटिस देने के बाद तुरंत अपना मकानों को हटाना शुरू कर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि इस बार कतई बख्शे नहीं जाएंगे, कि जो अतिक्रमण है उसको हटाना लाजमी होगा, क्योंकि सरकार भी गंभीर है और सरपंच भी इसको गंभीरता से ले रहा है। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं जो हमारे यहाँ के 24 के जो ये साकरस गाँव के जो सरपंच हैं अकबर खान जी, उनसे बात करते हैं। हाजी अकबर खान से। सर, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज सुना गया है कि यहाँ पर आपके पंचायत में जो कालियाबास गांव था 1947 से लेकर आज तक वो अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, आज आपने जाकर उसको हटवा दिया है, तो कैसा आपको फील महसूस कर रहे हैं और क्या लग रहा है? वहाँ लोगों ने इसकी सराहना की कि रास्ता जो एक ही आदमी के लिए रास्ता था, बाकी लोग निकल भी नहीं पाते थे जी, उसके लिए उन्होंने बड़ी तारीफ की। भाई एक सरपंच है, मैंने कहा भाई, मैंने भैया कह दिया, मैं कहा भाई मेरा तो आखिरी दौर है जी, बुढ़ापा है और रास्ते क़यामत तक चलेंगे जी, तो बेहतर ये है कि भाई इसको साफ करो। हमने साफ करवा दिया। तो रास्ता जब आपने सोचा कि रास्ता साफ करवाना चाहिए, उस समय वोट बैंक के आपके बच्चे भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। अपना दिमाग में वोट बैलेंस नहीं, इज्जत अल्लाह देता है और इज्जत अल्लाह देता है। आदमी के पास कुछ नहीं है और ना आदमी कुछ कर सकता है। मैं रोज आदमियों को मार के सोता हूँ, सुबह वही जिंदा मिलते हैं। तो भाई करने वाला तो अल्लाह है। पत्रकार साहब जी, कोई कुछ नहीं करता। वोट बैलेंस बना बजाय बिगड़ने के बना है उल्टा। अच्छा, हाँ। तो अब जो फिरनी का रास्ता जो नहीं बना था, अतिक्रमण हटा दिया गया है, बड़े बड़े मकान वहां से तोड़ दिए गए हैं, जमींदोज कर दिए गए हैं, तो अब उस रास्ते को बनाने में कितना समय लगेगा? बस अब समय ये है कि भाई कल उनको फिर जाकर गांव में कहेंगे भाई अपना ये मलबा हटाओ, हम शुरू करते हैं काम। अच्छा, बाकी इसके अलावा और गाँव की क्या पोजीशन है? और गाँव की पोजीशन ये है जी, कालाखेड़ा आप जाकर देखो, वहाँ 2 आदमी थे, उन्होंने भी अपना मकान हटा दिया है। अब ये अपने गांव की जो चल रही है फिरनी, इसमें लोग ये कहते हैं कि भाई ये नोटिस आएगा, वो होगा। अरे भाई, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार की खुद गंभीरता से ले रही है इस काम को, तो सरपंच क्यों ना ले जी। हमने तो ये कह रखा है, मैं कहा भाई हटाओ अपना और शुरू करते हैं काम। तो पूरा गांव 6 गांव में आपने रात दिन एक किया हुआ है कि इनकी तरक्की करने के लिए, विकास को लेकर सरकार से पैसा बजट मिल रहा है? हाँ, बजट आ रहा है, कोई बात नहीं। तो विकास में कोई कमी नहीं रही? विकास में अब गांव वालों से पूछो आप, अगर हमारे जैसा काम किसी सरपंच ने किया है तो सामने है। तो लोग खुश हैं? खुश हैं। तो और क्या कहना चाहते हो, जो लोग अभी जिनको नोटिस जाएगा वो नोटिस से ही हटा ले तो अच्छा होगा? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, वो नोटिस मिलने से अगर हटा लें तो अच्छा है, वरना फिर तोड़फोड़ होगी, मजबूरन तोड़फोड़ होगी। तो सरपंच साहब ने साफ ये कर दिया है कि देखो, मजबूरन इन लोगों को पुलिस का या प्रशासन का, सरकार का सहयोग लेना पड़ता है। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि सरकारी जमीन है और बल्कि दीन के हिसाब से अगर कहा जाए तो रास्ते को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन हम लोग रास्ते को रोककर उसी में भैंसे बांधना शुरू कर देते हैं, उसी में कीचड़ बनाना शुरू कर देते हैं और उसी पर मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति ने वहां मकान बनाना शुरू किया तो लाइनें लग जाती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कब न जाने सरकार अपनी जगह को लेकर कब वापस कर लेती है, ये उनको समझ में नहीं आता है। फिर लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि सरपंच साहब ने ये कहा है कि हम, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो और बाकी गाँव के लोग हैं वो बड़े आसानी के साथ नोटिस के जाने से पहले ही अपना काम हटाना शुरू कर दिया है। जो मकान वहाँ पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाना शुरू कर दिया है और उम्मीद ये की जाती है कि वो जल्दी ही, उनको हो सकता है कि पुलिस प्रशासन की मदद ना लेनी पड़े, वो अपने आप ही उसको अतिक्रमण को हटा लेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके की अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवात।